नाज़रीन तलबा व तलबात आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं फ़ज़लुर रहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स, आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम BA साल दौम के एक सबक कुलियाती माशियात का तारफ़ यानी इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकनॉमिक्स पर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, हम इसमें मैक्रो इकनॉमिक्स के मीनिंग, उसका डेफिनीशन, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस यानी कुलियाती माशियात का मायना, तारीफ़, अहमियत और हुदूद हम डिस्कस करेंगे। कुलियाती माशियात पर आने से पहले मुझे आप लोगों को ये शेयर करना पड़ेगा आप लोगों के साथ कि इकनॉमिक्स है क्या। पहले इकनॉमिक्स के मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। इकनॉमिक्स हम सादा सा मीनिंग अगर बताएंगे तो इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी दौलत के पैदावार, उसके खपत और तकसीम के बारे में जो पढ़ते हैं उस साइंस को हम कहते हैं इकनॉमिक्स यानी माशियात। और ये इसका सादा सा मीनिंग हो गया। अब देखेंगे हम कुछ डेफिनिशंस यानी स्टैंडर्ड तारीफ, स्टैंडर्ड डेफिनिशंस। इकनॉमिक्स के बहुत सारे स्टैंडर्ड डेफिनिशंस हम देख सकते हैं। उसमें 3 तारीफ बहुत ही मशहूर है, वो 3 तारीफ हम डिस्कस करेंगे। पहला वाला डेफिनिशन जो है, पहला वाला तारीफ जो है वेल्थ डेफिनिशन कहते हैं। वेल्थ डेफिनिशन यानी दौलत तारीफ। वेल्थ डेफिनिशन एडम स्मिथ ने दिया है। एडम स्मिथ के बारे में अगर बताएंगे तो उसको हम इकनॉमिक्स के फादर कहते हैं, फादर ऑफ इकनॉमिक्स। और उन्होंने अपने राय उनके बुक 1776 में जो पब्लिश हुआ था, वेल्थ ऑफ नेशन जो उसको कहते हैं, उस बुक में उन्होंने पूरा अपना राय जो बता दिया है। और उनका डेफिनेशन खाली बस इतना है, इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, इसलिए इसको वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं। यानी दौलत के बारे में जो पढ़ते हैं उस साइंस को हम माशियात कहते हैं। और उसके बाद सेकंड डेफिनेशन, वो भी बहुत ही मशहूर है। मशहूर इन द सेंस वो डेफिनेशन जो दे दिया है उस बंदे के नाम पर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन इकनॉमिक्स में है, माशियात में है। अगर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे तो आपको पता चलेंगे। जैसे एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकनॉमिक्स कहते हैं। उन्होंने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन नाम से एक बुक लिखा, उसमें अपने राय पूरा बताया और इकनॉमिक्स को इकनॉमिक्स के तरफ से लेके आया। पहले ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के तरफ से था, तो एडम स्मिथ ने उसको इकोनॉमिक के तरफ से ही लेके आया, इसलिए उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसके बाद वो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था। उसके बाद ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, उनका डेफिनेशन भी काफ़ी मतलब मशहूर है और उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है इकोनॉमिक्स में। जैसे मैं आपके साथ जो बताएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट उन्होंने दे दिया है, और प्रोड्यूसर सरप्लस आपको पता होगा वो भी उन्होंने दे दिया है। और उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस कंसेप्ट वो भी उन्होंने दे दिया है। और उसके बाद अगर मैं बताएंगे तो कोसी रेंट का कंसेप्ट जो है वो भी उन्होंने दे दिया है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमिक्स में आप पढ़ा होगा, वो भी इनके कंट्रीब्यूशन है। तो इतने सारे कंट्रीब्यूशन जो दे दिया है, उस तरह के एक बंदे का डेफिनेशन है, वो कोई और नहीं है, अल्फ्रेड मार्शल उसका नाम है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर के तरफ लेके आया। उसका डेफिनेशन क्या था? इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यानी माशियात वो है, वो इंसानी फलाह के बारे में जो पढ़ते हैं उस साइंस को इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखो कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर के तरफ से लेके आया। और ये डेफिनेशन भी काफ़ी मशहूर है, याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरा डेफिनेशन देखो, तीसरा डेफिनेशन स्कर्सिटी डेफिनेशन कहते हैं। वेल्थ डेफिनेशन हो गया, वेलफेयर डेफिनेशन हो गया, और तीसरा जो डेफिनेशन स्कर्सिटी डेफिनेशन कहते हैं,
और वो जो दे दिया, वो डेफिनेशन जो दे दिया, वो शख्स जो है इस डेफिनेशन के हिसाब से मशहूर है, और वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हेड थे, लायनल रॉबिन्स, सुना होगा आप। उनके डेफिनेशन स्कर्सिटी डेफिनेशन कहते हैं। वो बताया इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कर्स रिसोर्सेस विच हैव अल्टरनेट यूसेस। देखो, इकोनॉमिक्स ऐसे एक साइंस है, वो मकसूद और वसाइल के बारे में जो ताल्लुकात जो ढूंढते हैं, और वो वसाइल ऐसा है कि उसके वो लिमिटेड है और उसके बहुत सारे इस्तेमाल भी है। उस तरह के वसाइल और मकसूद के बारे में जो पढ़ते हैं, उसके रिलेशनशिप के बारे में जो पढ़ते हैं, उस साइंस को माशियात कहते हैं। देखो, इसलिए इसको स्कर्सिटी डेफिनेशन कहते हैं। स्कर्सिटी डेफिनेशन, स्कर्सिटी इन द सेंस हमारा रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, कम रिसोर्सेस हमारे लिए है, और हमारे जो एंड्स जो है वो काफ़ी है। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ते के बारे में जो पढ़ते हैं, उस साइंस को कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये 3 डेफिनेशन बहुत ही मशहूर डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन, उसके बाद वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने जो दे दिया, तीसरा जो डेफिनेशन स्कर्सिटी डेफिनेशन कहते हैं, लायनल रॉबिन्स जो दे दिया। इकोनॉमिक्स कैसे हम समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को कैसे हम समझेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपके साथ मुझे ये डिस्कस करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस और एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है इसलिए कि एवरी ह्यूमन बीइंग वांट टू मैक्सिमाइज देयर वेलफेयर। हर लोग, हर इंसान चाहते हैं अपने फलाह को बढ़ा दे, मटीरियल वेलबींग के हिसाब से अपने फलाह को बढ़ा दे। अब देखो, अपने फलाह को कैसे हम बढ़ा देंगे, वेलफेयर को कैसे हम बढ़ा देंगे। वेलफेयर को बढ़ाने के लिए 2 चीज़ यहाँ उन्होंने जो बताया है, एक हमारा इकोनॉमाइजिंग नेचर है। इकोनॉमाइजिंग नेचर, सस्ता ढूंढता है इंसान हमेशा, इकोनॉमाइजिंग नेचर इसको कहते हैं। दूसरा जो है चॉइस मेकिंग बिहेवियर, हम हमेशा चुनने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, हम बाज़ार पे जाके सब्ज़ी खरीदना है, पहले देखेंगे सस्ता कहाँ मिलेगा, उसके बाद हम टमाटर खरीदने के लिए जा रहा है सपोज़, तो हम पहले देखेंगे सस्ता कहाँ होगा, और उसके बाद हम सस्ते वाले दुकान पे गए, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन सा क्वालिटी अच्छा है, चुन चुन के देखेंगे एक एक करके, फिर अपने बैग पे डाल देंगे। तो ये हमारे इकोनॉमाइजिंग नेचर को दिखाते हैं और ये हमारा चॉइस मेकिंग नेचर को दिखाते हैं। तो इसलिए कि इंसान अपने वेलफेयर को बढ़ाना चाहते हैं, अपने पॉकेट पे पैसा बचाना भी है, उसके साथ साथ हमको अच्छा क्वालिटी चीज़ हमारे पास आना भी है। तो ये एक इकोनॉमिक्स के एक बेसिक एलिमेंट है। इसलिए इकोनॉमिक ऐसे ही एक डिसिप्लिन के हिसाब से आगे बढ़ गया। इंसान अपना फलाह को बढ़ाना हमेशा चाहते हैं, इसलिए कि वो अपना मतलब पैसे को बचाना चाहते हैं, क्योंकि पैसे ऑलरेडी हमने जो बताया, रिसोर्स जो है, वसाइल जो है, वो बहुत कम है हमारे पास, लिमिटेड है, और हमारे चाहत जो है बहुत है। तो उसी के हिसाब से अब देखो, ये इसका मेन रीज़न भी वही है, हम क्यों ऐसे मतलब इकोनॉमाइजिंग नेचर और चॉइस मेकिंग नेचर क्यों दिखाते हैं। इसलिए पहला वाला चीज़ ये है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान के चाहत जो है उस पर कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। देखो, हम कुछ भी मतलब हमारे आर्जू कुछ भी हो सकता है, मटीरियल वेलबींग के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। एक ज़माने में ऐसे थे कि जैसे मतलब ज़्यादा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना डेवलप्ड नहीं था, उसी के हिसाब से हमारा चाहत भी मतलब इतना नहीं था। आजकल के ज़माने में देखो, स्मार्टफोन का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक जैसे हम बता सकते हैं कि रेवोल्यूशन है, इतने सारे स्मार्टफोन के हिसाब से ही मैं बात करूंगा, इतने सारे स्मार्टफोन हमारे पास है, हर महीने में अपडेट होता है, तो हम भी उसी के हिसाब से नया नया ख़रीदना चाहते हैं। तो हमारा इंसान का चाहत जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, अनलिमिटेड है। एक चीज़ ये है। दूसरा जो है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड,
वसाइल जो है उस चाहत के हिसाब से हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए खरीदने के लिए। तो रिसोर्स के बारे में अगर बताएंगे तो रिसोर्स लिमिटेड है। देखो हमारे पास रिसोर्स पैसे के हिसाब से भी बताते हैं, मैन रिसोर्स भी बता सकते हैं, तो कुछ भी बता सकते हैं। बिल गेट्स, अंबानी वगैरह हमारे पास एक ही है, ज़्यादा नहीं है। तो वो रिसोर्स है, वो इंसान के हिसाब से बताएंगे, दौलत के हिसाब से बताएंगे, तो वो सब ऐसे है, लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। तो हमको बचाना पड़ेगा और अच्छे क्वालिटी भी चाहिए और हमारे पूरे चाहत जो है वो पूरा भी होना चाहिए। और देखो तीसरा चीज़ इसमें क्या है, ऑप्टिमाइजिंग नेचर, इंसान का ऑप्टिमाइजिंग नेचर। एक तो वांट्स आर अनलिमिटेड बताया, दूसरा क्या है रिसोर्सेस आर लिमिटेड, तीसरा क्या है हमारा ऑप्टिमाइजिंग नेचर, बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं हम, ऑप्टिमाइजिंग नेचर। तो वो कैसे है, देखो अगर एक एरो से एक बर्ड को हम ख़त्म कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो दूसरा एरो क्यों हम यूज़ करें? हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम बेहतर को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, हमारा रिसोर्स बचाना चाहते हैं। 10 केजी चावल अगर 2 लेबर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो तीसरा लेबर हम लेके नहीं आएंगे वहाँ, क्योंकि ये हमारा ऑप्टिमाइजिंग नेचर है, ऑप्टिमाइजिंग नेचर दिखाते हैं। तो इकोनॉमिक्स यानी माशियात को समझने के लिए ये चीज़ें होना चाहिए। इंसान अपने वेलफेयर बढ़ाना चाहते हैं, हमेशा वेलफेयर इसलिए बढ़ाना चाहते हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है और हम बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं हमेशा। तो यहाँ से फिर माशियात एक डिसिप्लिन के हिसाब से आ गया और माशियात को ऐसे हमको समझना है। और इसके बाद देखिए हम बताएंगे माशियात के सब्जेक्ट मैटर के बारे में। माशियात के सब्जेक्ट मैटर यानी उसमें क्या क्या आते हैं। अब देखो माशियात एक ही है, इकोनॉमिक्स इज वन, नॉट मेनी, लेकिन अप्रोच अलग है, अप्रोच अलग है, इसका अप्रोच अलग है। अप्रोच के हिसाब से, नुक्ता नज़र के हिसाब से हम इकोनॉमिक्स को 2 बता सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जज़ियाती माशियात और कुलियाती माशियात। हालांकि मैंने आपसे पहले ही बताया इकोनॉमिक्स एक ही है। अब अप्रोच के हिसाब से इसको 2 हम कहते हैं। और वेरी फर्स्टली माइक्रो एंड मैक्रो, द वर्ड कोइंड इन इकोनॉमिक्स दैट रैगनर फ्रिस्क, इन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज़ किया माइक्रो मैक्रो। और ये माइक्रो मैक्रो आगे ग्रीक वर्ड से माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल, मतलब छोटा, मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, बड़ा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ग्रीक वर्ड माइक्रोस, मैक्रोस से आगे माइक्रो एंड मैक्रो। और कैसे ऐसे बताते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स एंड स्मॉल ग्रुप्स। माशियात में माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जज़ियाती माशियात को इसलिए कहते हैं, वो इकोनॉमिक यूनिट्स के, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बताते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जो पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी पूरा अगर हम कंसिडर करेंगे पढ़ने के लिए तो वो मैक्रो जैसे हो गया, मैक्रो अप्रोच हो गया। ह्यूमन बॉडी में अब एक एक इंडिविजुअल पार्ट हम पढ़ते हैं, एक एक इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसे फिंगर हो, नोस हो या ईयर्स हो, जैसे एक एक इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो माइक्रो अप्रोच हो गया। वही डिफरेंस है माशियात में माइक्रो और मैक्रो में। इकोनॉमिक सिस्टम के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, यानी कुलियाती माशियात हो गया। अब इस इकोनॉमिक सिस्टम के एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट के बारे में, यूनिट के बारे में, इनफरादी यूनिट्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये फ़र्क है,
एक तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, दूसरा तो टेलीस्कोपिक स्टडी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, मैक्रो इकोनॉमिक टेलीस्कोपिक स्टडी है। एक तो वर्म्स आई व्यू है, दूसरा बर्ड्स आई व्यू है। ये क्या है वर्म्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू? देखो एक जंगल, उस जंगल के ऊपर से जो मतलब एक चिड़िया जो चलते हुए उस जंगल को कैसे देखेंगे, पूरा उसको नज़र आ जाएंगे, मतलब ऊपर से देखेंगे तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को वर्म्स आई व्यू। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक वर्म है, कीड़ा है, उस कीड़ा उस जंगल को कैसे देखेंगे, उस जिस पेड़ में वो है उसी पार्ट वो देख सकते हैं, तो इसलिए इसको वर्म्स आई व्यू कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो वही जो डिफरेंस है अप्रोच में, जो डिफरेंस वही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जैसे देखेंगे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के टेस्ट के बारे में या प्रेफरेंस के बारे में या उनके बाइंग हैबिट के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। या एक कमोडिटी के पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस के बारे में, देखो एक हम एग्जाम्पल लेंगे मारुति का जो नया जो गाड़ी है ब्रेज़ा, उसका प्राइस और उसके डिमांड के बारे में हम अगर पढ़ेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच हो गया। वो अप्रोच को, वो नुक्ता नज़र को हम जज़ियाती माशियात नज़रिया कहते हैं। अब देखो पूरे कार के प्राइस एंड डिमांड के बारे में, उसमें मारुति भी आएंगे, हुंडई भी आएंगे, सब आएंगे, जितने भी कार हैं उसके प्राइस एंड डिमांड के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो मैक्रो अप्रोच हो गया, कुलियाती माशियात अप्रोच हो गया। तो ये डिफरेंस है माइक्रो एंड मैक्रो में। अब हम ये भी बताएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या हम पढ़ते हैं, उसके मौजू क्या है, टॉपिक्स क्या है, कंटेंट क्या है। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का बताएंगे। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम कंटेंट के हिसाब से बताएंगे तो कंटेंट में प्रोडक्ट प्राइसिंग आएंगे, यानी मसनूआत का कीमतों का तयन, प्रोडक्ट्स के प्राइस कैसे फिक्स करते हैं। एक इसका मौजू ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी जज़ियाती माशियात का एक मौजू ये है प्रोडक्ट प्राइसिंग, मसनूआत की कीमतों का तयन कैसे होता है। और उसमें क्या हमको क्या पढ़ना है, थियोरी ऑफ डिमांड यानी तलब की नज़रिया, उसके बाद थियोरी ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉस्ट, मसनूआत एंड लागत के नज़रिया, प्रोडक्ट एंड कॉस्ट। ये इसके पहला वाला मसनूआत, पहला वाला टॉपिक हम बता सकते हैं, मौजू हम बता सकते हैं। देन उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो फैक्टर प्राइसिंग होगा, पैदावार के अवामिल, उसके कीमतों का तयन, फैक्टर के प्राइस कैसे फिक्स होता है। जैसे देखो रेंट, किराया, लैंड को रेंट मिलेगा, वो कैसे फिक्स होता है, उसके नज़रिया बताएंगे। देन वेजेस, तनख्वाह कैसे मतलब फिक्स होता है, इसके नज़रिया बताएंगे। इंटरेस्ट, सूद, ये कैसे फिक्स होता है, इसके नज़रिया बताएंगे। देन प्रॉफिट के बारे में भी बताएंगे। तो प्रोडक्ट एंड कॉस्ट थियरी में हमको ये सब पढ़ना है, रेंट, देन वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद इसमें थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर भी डिस्कस करना है, माशी फलाह के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक के मौजू ये सब है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हम उसको कहते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, मजमू के बारे में जो पढ़ते हैं, उस माशियात के उस पार्ट को हम कुलियाती माशियात कहते हैं। तो ये एंटायर इकोनॉमी को कवर करते हैं, पूरे इकोनॉमी को कवर करते हैं, पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट, जैसे नेशनल इनकम, कौमी आमदनी, जैसे प्राइस लेवल, कीमत की सतह यानी इन्फ्लेशन, अफराज़र, इस तरह के जो पूरे इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी के एक इंडिविजुअल प्राइस के बारे में नहीं, जैसे हमने जज़ियाती माशियात में बताया था, एक पर्टिकुलर गाड़ी का प्राइस, यहाँ प्राइस लेवल है
उसमें गाड़ी भी आएंगे और चीज़ें तो वो सब आएंगे, जनरल प्राइस लेवल आएंगे, कीमत की सतह, ये पूरा आ जाएंगे। तो वही इसका जो डिफरेंस है ये एग्रीगेट्स के बारे में है पढ़ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कुलियाती माशियात एग्रीगेट्स के बारे में है, मजमू है, तो इसलिए इसको एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी बताते हैं। कुलियाती माशियात को एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं इसको। और इसका एक डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, एक तारीफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। वो डेफिनेशन J.M. कल्बर्टसन जो दे दिया है, J.M. कल्बर्टसन, उन्होंने कुलियाती माशियात को ऐसे डिफाइन किया। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक थियरी इज़ द थियरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस एंड मनी। कुलियाती माशियात नज़रिया ऐसा नज़रिया है जो आमदनी के बारे में, रोज़गारी के बारे में और कीमत के बारे में, ज़र के बारे में सब पढ़ते हैं। वही नज़रिया को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक यानी कुलियाती माशियात। अब इसमें भी मतलब इसका भी कंटेंट, जब मौजू हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या मौजू आएंगे, इसका डेफिनेशन ये हो गया, जैसे हमने जो बताया आमदनी है उसमें, और जनरल प्राइस लेवल आएंगे, कीमत के हिसाब से जनरल प्राइस लेवल, देन उसके बाद देखिए रोज़गारी, एम्प्लॉयमेंट आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट आएंगे। इस तरह के जो इकोनॉमी को, पूरा इकोनॉमी को जो अफेक्ट करते हैं, उस तरह के जो सब्जेक्ट इसमें आते हैं, और इसका कंटेंट भी उसी के हिसाब से है, मौजू भी उसी के हिसाब से या उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं, क्या क्या मौजू है इसमें, पहले वाले देखो, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पहला वाला कंटेंट आमदनी और रोज़गारी की नज़रिया। अब उसमें थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन भी है, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, खपत तकरीब के नज़रिया भी है और सरमायाकारी का नज़रिया भी है, दोनों है। पहला वाला थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आमदनी और रोज़गारी में, उसके अंदर जो आएगा थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, खपत तकरीब का नज़रिया, और देन थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी का नज़रिया। उसके बाद थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल आते हैं, कीमत की सतह एंड इन्फ्लेशन दोनों आएगा, अफरात ज़र, कीमत की सतह और अफरात ज़र, ये दोनों सेकंड मौजू हम बता सकते हैं। उसके बाद देखो थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी माशी तरक्की के उसूल, इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के मैक्रो थियरी, तकसीम के मैक्रो थियरी भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये 4 हिस्सों के हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम पूरा बता सकते हैं, 4 मौजू के हिसाब से, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, देन थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इसके मौजू है। इस प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के हमारे सबक में बस इतना ही है। नेक्स्ट दिन हम डिस्कस करेंगे कुलियाती माशियात और जसियाती माशियात में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तब तक के लिए आप इजाज़त दे दीजिए, शुक्रिया।